रक्षाबंधन मात्र एक पर्व नहीं बल्कि एक पवित्र भावना है। रक्षा, प्रेम और विश्वास की भावना। ये एक ऐसा बंधन है जो बहन और भाई को आत्मा से जोड़ता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए जानते हैं इसके पीछे की दो दिव्य और आध्यात्मिक कथाएं। पहली कथा है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की। बहुत पुरानी बात है। राजा बलि, जो कि असुरों के महान राजा थे, अपने तप और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर चुके थे। भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और फिर तीनों लोक नाप लिए। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु से कहा कि वे सदा उनके साथ पाताल लोक में रहें। भगवान विष्णु वचनबद्ध होकर राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। परंतु देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के इस वियोग से बहुत दुखी थी। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से सलाह ली। नारद मुनि जी ने उन्हें रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को एक धागा बांधने और बदले में उपहार स्वरूप विष्णु जी को मांगने की युक्ति दी। माता लक्ष्मी को यह बात अच्छी लगी। फिर वह एक ब्राह्मण स्त्री के वेश में राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें राखी बांधी। राजा बलि ने कहा, अब तुम मेरी बहन हो, आज तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बताओ तुम क्या चाहती हो? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं अपने पति को वापस पाना चाहती हूँ। राजा बलि ने अपना वचन निभाया और भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विदा कर दिया। यही था रक्षाबंधन का पहला ईश्वरिक उदाहरण, जहाँ राखी ने भगवान को घर वापस ला दिया। दूसरी कथा है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की। महाभारत काल की यह कथा बहुत प्रसिद्ध है। एक दिन श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। युद्ध के दौरान उनकी उंगली में हल्की चोट लग गई। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। श्री कृष्ण भावुक हो उठे और बोले, यह ऋण मैं जीवन भर चुकाऊंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब श्री कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। वे अदृश्य रूप से उपस्थित हुए और उसकी लाज की रक्षा की। यही है रक्षाबंधन का सबसे पवित्र अर्थ, जहाँ भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन निभाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह पर्व हमें सिखाता है कि रक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। हर राखी की डोर में सिर्फ धागे नहीं, भावनाएं बंधी होती हैं। यह बंधन हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की डोर जब सच्चे प्रेम और श्रद्धा से बंधती है तो वह जन जन्मांतर तक अमर हो जाती है।